परम करुणामयी सच्चिदानंद घन निखिल वात्सल्य रसामृत मूर्ति स्वयं जगत माता काली माँ की अपार कृपा से वात्सल्य प्रेम रस पिपासु सुधी महानुभवों को दीपान्विता महाउत्सव में माँ की लीला कथा सुधारस पिलाएंगी शारदा सेवाश्रम की माताएं। लोकातीत दीपान्विता के गहन गांभीर्य, मधुर अति मधुर माधुर्य तथा सर्वांगीण शौत्य सुचिता का सम्यक अवगाहन, आस्वादन तथा अनुभव करने में एकमात्र माँ के संतान समुदाय ही सक्षम हैं, जो महत पद रजभिषिक्त भी हैं। आज दीपान्विता के शुभ अवसर पर आप लोग इसके सारस्य आस्वादन करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। दीपान्विता अमावस्या को प्रेम वात्सल्य रस चिंतन वत्सल भक्ति रस अमावस्या भी कहते हैं। मातृभक्ति का सर्वांगीण प्रेम वात्सल्य रस, मातृ प्रेम माधुर्य रसमयी भक्ति सर्वोत्कृष्ट आज दीपान्विता अमावस्या के शुभ अवसर पर होता है। स्मशान वासिनी श्यामा माँ संतानों के भक्ति रस में मधुर स्नेह सुधा युक्त रसात्मक भक्ति का आस्वादन करती हैं। इसी के कारण संतान कहते हैं कि माँ हृदय को ही स्मशान बना लिया है। तुम्हारी परिपूर्ण सेवा के लिए अपने हृदय को ही स्मशान बना लिया है माँ। संतान है विषयावलंबन, स्वयं माँ श्यामा है आश्रय अवलंबन। दीपान्विता के शुभ मुहूर्त में पुण्य तिथियों और शुभ ग्रह योग में माँ की लीला कथा श्रवण करना अत्यंत शुभदायक है। आज के दिन भगवान शंकर जी भी खुश रहते हैं। भगवती जगदम्बिका में भक्ति रखने वाले शंकर जी माँ का चरण अपने वक्षस्थल पर धारण करके समाधि मगन, उपासना में मगन, अटूट प्रेम मन ही मन स्तुति कर रहे हैं। हे महामाए, जगत की अधीश्वरी, हे भवानी कात्यायनी, ब्रह्मा विष्णु से सुपूजित होने वाली जगत अंबिके, आप मुझ पर प्रसन्न हो देवी। श्रोता, परमात्मा ही उपाधि भेद से जीव संज्ञा प्राप्त करता है, फिर उसमें कर्तव्य गुण आ जाते हैं। धर्म अधर्म हेतुक नाना प्रकार के कर्म करने की उसमें क्षमता आ जाती है। जीव होने के कारण वह नाना योनियों में जन्म लेकर सुख दुख भोगता है। फिर तत् संस्कार के प्रभाव से अनेकों प्रकार के कर्म में उसकी प्रवृत्ति हो जाती है। फलस्वरूप उसे भांति भांति के शरीर धारण करने पड़ते हैं। सुख दुख से कभी छुटकारा नहीं मिलता। घटी नामक यंत्र की भांति इस जीव को कभी विश्राम करने का अवसर नहीं मिलता। काम और क्रिया का क्रम निरंतर चालू रहता है। इसका कारण केवल अज्ञान ही है। आज अज्ञानता नाश के लिए दीपान्विता के शुभ मुहूर्त में सभी जीव दीप जलाते हैं। जीवों का अज्ञान अंधकार मिट जाता है। वही जीव संतान वत्सला की गोद में क्रीड़ा करता है। समस्त वेद जिसको यज्ञ पुरुष कहकर, समस्त उपनिषद जिसको ब्रह्म कहकर, सांख्य शास्त्र जिसको पुरुष कहकर, योग शास्त्र जिसको परमात्मा कहकर तथा पंचरात्र आदि शाश्वत शास्त्र जिसको भगवान कहकर सर्वदा जिसकी महिमा कीर्तन करते हैं, जीव रूपी संतान उसी भगवती श्यामा को अपनी माता मानकर सर्वस्व निवेदन करते हैं। आज हम लोगों को दीपान्विता के शुभ अवसर पर सर्वत भाव से कृपा और परम आशीर्वाद लाभ करने का सौभाग्य मिला है। माँ की शरण में सभी संतान जय माँ महाध्वनि से पुकारते हैं। मंदिर गर्भ में प्रज्वलित महाप्रदीप प्रकाश से नील कमलों से भी अधिक श्याम वर्ण माँ का, सृष्टि स्थिति प्रलयकारिणी महाभागवती
आज श्रुति के एक महामंत्र का अनुभव होता है। महामंत्र है तत्वमसि। तत् सदमसि वाक्य के अर्थ का विचार करना है। तत्वमसि यह वाक्य जीव और ब्रह्म की एकता का बोधक है। एकता का बोध होने पर मनुष्य निर्भय होकर वही रूप बन जाता है। पहले पदार्थ का ज्ञान होता है, तत्पश्चात वाक्य अर्थ का। तत्पद का जो व्याख्यार्थ है उसमें भी ब्रह्म ही है। तम पद का व्याख्यार्थ जीव है, इसमें कोई संशय नहीं। ब्रह्मज्ञानी विद्वान पुरुष असि इस पद में तत् और तम दोनों की एकात्म बतलाते हैं। आज के शुभ अवसर पर तत् अर्थात महादेवी, महाशक्ति, परम ब्रह्ममयी माँ। तम अर्थात संतान, असि अर्थात है। आज के शुभ अवसर पर हम लोग सब माँ की संतान हैं। माया के प्रभाव से पंचभूतों से उत्पन्न स्थूल शरीर भोगों का आश्रय होता है। उसे संपूर्ण कर्म के भोग भोगने के लिए वृद्ध एवं रोगी भी होना पड़ता है। माया के प्रभाव से स्पष्ट प्रतीत होने वाला यह जगत बिल्कुल मिथ्या है, क्योंकि यह स्थूल शरीर आत्मा का दूसरा रूप है, जो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण एवं मन तथा बुद्धि से युक्त है। इसे विज्ञ पुरुष सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आत्मा को रथ ही समझना चाहिए। शरीर ही रथ है। बुद्धि को सारथी समझना है। मन ही लगाम है। इंद्रियां घोड़े हैं। इंद्रियों और मन के साथ होकर इस रथ का उपभोक्ता आत्मा इंद्रिय के विषयों में विचरता है। जो अज्ञानी, अमानुषिक और अपवित्र है, उसे माँ का चरण कमल में आश्रय पाना मुश्किल है। बार बार वह आदमी संसार में जन्म लेता है। जिन्हें ज्ञान सुलभ है, जो मनस्वी एवं पवित्र हैं, उन्हें उत्तम पुरुषोत्तम श्री जगन्नाथ देव का चरण मिल जाता है, जहाँ से लौटकर फिर जगत में जन्म नहीं लेना पड़ता। जिसका बुद्धि रूपी सारथी चतुर है, जो मन रूपी लगाम को सावधानी से पकड़े हुए है, वही रथी प्रभु के चरणों को प्राप्त करता है। और एक विशेष शब्द यानी मंत्र का विशेष अनुभव होता है। हकार अर्थात स्थूल देह है। रकार को सूक्ष्म देह एवं ईकार को कारण देह कहते हैं। ह्री एक विशेष परम ब्रह्ममयी का रूप है। आज के शुभ अवसर पर समष्टि शरीर में क्रमशः तीनों बीजों को समझकर समष्टि और वेष्टि दोनों रूप में एक परम ब्रह्ममयी का चिंतन करें। परम ब्रह्ममयी माँ का यह रूप विशुद्ध भक्ति से हृदय में धारण करना है। शपथ लेना है, मैं किसी में दोष नहीं देखूंगा और ना ही किसी से डाह करूंगा। आइए हम सब मिलकर माँ को प्रणाम करें। सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। माहेश्वरी महाभागे महामाये महोदये महादेव प्रियावासे महादेव प्रियंकरी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गोपेन्द्रस्य प्रिय ज्येष्ठे महानंदे महोत्सवे महामारी भयहारे नमो देवादि पूजिते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्व आरती देवी नारायणी नमोस्तुते। जय माँ। एक एव परम बन्धु विषमे समुपस्थिते गुरुः सकल धर्मात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः।
तस्मै श्री गुरवे नमः। वचः पीयूष धाराभिजश कारुण्य वारिधे जरूपी अहं चिन्तितः अस्मि तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। रामकृष्णाय प्रेमवर्षिणे चन्द्रमौनि नन्दनाय च श्रीखुदिरामद्विज कुमाराय दीनबन्धो भक्तवत्सलाय नमो नमः। प्रेमेण एव यस्य प्रकृतिं गतः स्म पापज्ञानि नृणाशदा लोभिभीरुः न च अभवत् शोभिसङ्घोय परिवृता सर्वपापहरं पुण्यं प्रेमवात्सल्य विवर्धनं जगद्धित आदिकार्यार्थं मानवी देवी प्रकटिता मानवी लीला वर्णानामर्थ संहारां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको तुलसीकाननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहिता हरिः तत्रैव गङ्गा जमुना च सिन्धु गोदावरी तत्र सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र यत्र अच्युत उदारकथा प्रसङ्ग। श्रोता, अभी हम गोपाल जी का मंत्र पाठ करेंगे। अब सभी लोग एक मन से सुनिए। नारदयश्च ऋषिर्देवी छन्द अनिष्टुबुदारिता देवता बालकृष्णश्च चतुर्वर्गप्रदायक क्षीरमेवा
मन्दाकपलं नासिके मधुहापाति चक्षुष नन्दनन्दन जनार्दन पातु दन्तान धरे माधव सथा ऊर्ध्वष्टांग पातु वराह शिवकांग केशिशूदन हृदयां गोपीनाथ नाभिं श्रुतप्रदः सदा हस्त गोवर्धनधर पाद पीताम्बरे अवतु पुराङ्गुलीन श्रीधर मे पदाङ्गुल कृपामय लिङ्ग पातु गदा पाणिबाल क्रीडामनोरमः जगन्नाथ पातु पूर्वं श्रीराम अवतु पश्चिमम् उत्तरं कैटवभारिश्च दक्षिणं हनुमात् प्रभु आग्नेयां पातु गोविन्द नैऋत्य पातु केशव वायवां पातु द्वैतारिरैशानां गोपनन्दन ऊर्ध्वं पातु प्रलम्बारिरथः कैटभमर्दन शयानं पातु पुतात्मा गतो पातु श्रियपति शेषः पातु निरालम्बे जाग्रत भावे हपाङ्पतिः भोजने केशिः पातु कृष्णः सर्वाङ्गसन्धिषु गणनाशु निशानाथ दिवानाथ दिनक्षये इति ते कथितं दिव्यं कवचं परमाद्भुतम्। हे श्रद्धालु श्रोताएं, एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान एक छोटी सी दृष्टांत से मुझे मिल गया। मेरे मन में प्रश्न था, संस्कार क्या है? जब एक सद्योजात बछड़ा को देखा तब मुझे मेरा प्रश्न का उत्तर मिल गया। सद्योजात बछड़ा भूखा है, प्यासा है। जब उसकी दृष्टि माँ के स्तन पर पड़ी तब धीरे धीरे उठकर माँ के स्तन पीने लगा, अपनी चेष्टा से ही पीने लगा। इसे कहते हैं पूर्व जन्म की संस्कार। आप सभी लोग अपने अपने बच्चे को विद्वान बनाने के लिए, समाज में प्रतिष्ठा करने के लिए प्रयत्न तो करते हैं, लेकिन आशानुरूप फल अर्थात सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि पूर्व जन्म के जो संस्कार है, इस संस्कार के कारण कितना ही चेष्टा ना करे, लेकिन आपको
आशानुरूप फल नहीं मिलता। गीता मंदिर में है ना, मे तव च वहनि जन्मानि व्यतीतानि अहं तानि सर्वाणि वेदतं न वित्तः। अर्थात गीता मंदिर में जन्म जन्मांतर का यानी जन्म जन्म की बातें प्रभु जी ने स्वयं सुनाया। जैसे कि हिरण्यकशिपु और प्रहलाद। हिरण्यकशिपु नहीं जानते थे कि वो है तो केवल प्रभु का ही सेवक है, लेकिन अपने संस्कार से श्री हरि को अरी यानी शत्रु बना लिया। लेकिन उनका ही पुत्र प्रहलाद जी अपना ही सत, शुभ और दिव्य भाव से, संस्कार से श्री हरि से प्रेम किया, श्री हरि को प्रेमिक रूप में पाया। इसीलिए गीता मंदिर में है, जिसको स्वयं महाप्रभु जी ने सुनाया। क्या सुनाया? मुझको जो भक्त भजता है जिस भाव से, मुझको जो भक्त भजता है जिस भाव से, उसको उस भाव से मैं भजता हूँ निज स्वभाव से। अर्थात प्रभु जी ने बोले, भक्त जिस भाव से मुझे भजन करता है, मैं भी भक्त का उसी भाव से ही भजन करता हूँ। श्रोता, जब हम पुरी धाम जाती हूँ तब और एक विशेष अनुभव होती है। पुरी के राजकुमार ने पुकारा, रो रो कर पुकारा। उनकी पुकार सुनकर प्रभु श्री जगन्नाथ देव अपने दाऊ जी और बहन के साथ स्वयं प्रकट हुए। अग्नि का दहन कार्य तो स्वरूप सिद्ध और सधर्म है। इस भाव का तो कहीं अन्यथा नहीं हो सकता। श्री भगवान का भी उसी प्रकार स्वरूप सिद्ध स्वभाव है कि भक्त के, साधक के भजन अनुरूप भजन करना। भक्त जिस भाव से भजन करता है, भगवान भी भक्त को उसी भाव से भजन करता है। इसमें भाव कितना सुंदर है। इधर भक्त भजन करता है, उधर भगवान भी कहते हैं, मैं भी भजन करता हूँ, मैं भक्त का भजन करता हूँ। भक्त का भजन है अनुकूलता में कृष्ण अनुशीलन, और भगवान का भजन हुआ भक्त को उसके अपेक्षित, कांक्षित आस्वादन द्वारा अनुग्रहित करना। भजन अनुरूप भजन करना तो श्री भगवत स्वरूप का एक असाधारण धर्म है। इस धर्म के मूल में है उनकी असाधारण कृपा शक्ति। श्री भगवान में ये कृपा शक्ति सदा भरपूर रहती है। जैसे दूध जैसे दही बनने की अपेक्षा करते हैं, उसी प्रकार भगवान भी भक्त का भजन अनुकूल भजन करने के लिए उद्यत ही बैठे हैं। हाँ श्रोता, भक्त का भजन अनुकूल भजन करने के लिए भगवान उद्यत ही बैठे हैं। दूध में अम्ल देने पर क्या होता? जब आप दूध में अम्ल देते हैं तब वो दही बनता है। उसी तरह
भगवान का भजन करने से ही भक्त को भजन अनुकूलता लाभ होता है। दूध का दही रूप में परिणत होने का स्वभाव तो है, लेकिन अम्ल संयोग किए बिना वो दही नहीं बनता। उसी भांति श्री भगवान का भी भक्त साधक के आवेश अनुरूप भजन करने का स्वभाव तो है, लेकिन भजन शक्ति ना मिलने तक वो सम्यक रूप से प्रकट नहीं होता। भक्त का भजन उसे अभिव्यक्त होने का सुयोग प्रदान करते हैं। इसीलिए भक्त भगवान को सर्वाधिक प्रिय है। जल भरी आँखियों से पियो प्रेम रस, जल भरी आँखियों से पियो प्रेम रस, प्रेम से जल भरी